हिमाचल प्रदेश के मनाली में 15 मई को होटल के बाहर एक टैक्सी पर 3 फीट का बड़ा बैग, भारी बैग टैक्सी में रखने का प्रयास कर रहा है एक युवक। वो उसको उठा नहीं पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। टैक्सी ड्राइवर भी बाहर निकल के आया गाड़ी से और उसने उसको भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उठा नहीं पाया। इतने में होटल स्टाफ को और जो कैब का ड्राइवर था उसको कुछ संदेह होता है और उसने उस युवक से पूछा कि ये इस बैग में ऐसा क्या भारी चीज है, ये बहुत बहुत हैवी है, उठ नहीं रहा है। इतना सुनते ही युवक को ऐसा लगा कि कहीं फंस ना जाए, तो युवक ने वहां से दौड़ लगा दी और देखते ही देखते वो गायब हो गया। कैब ड्राइवर ने और होटल स्टाफ ने इस मामले की सूचना वहां की स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जब बैग को खोल कर देखा जाता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, होटल स्टाफ और कैब ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस बड़े बैग में एक युवती की लाश भरी हुई थी। पुलिस ने तुरंत आसपास के सीसीटीवी सर्च किए और कैब ड्राइवर होटल स्टाफ से तुरंत पूरी जानकारी ली कि वो युवक कौन है और कहां किस तरफ गया है। आसपास के सीसीटीवी जब पुलिस ने तुरंत सर्च किए तो पता चला कि एक युवक इसी कैब में जा रहा था और वो छोड़ करके मनाली की बस स्टैंड के पास पाया गया है। पुलिस ने घेर करके उसको, एक बस में वो बैठने की तैयारी कर रहा था, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था, और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उससे पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। तो उसने बता दिया कि मेरा नाम विनोद है, मैं दिल्ली के पास पलवल का रहने वाला हूँ और वो सूटकेस मैंने ही छोड़ा है। जब पुलिस ने उसको पकड़ करके पुलिस थाने लाई और उससे गहराई से पूछताछ की तो पता चला कि ये उसने अपनी जो गर्लफ्रेंड है जिसका नाम शीतल है, शीतल दरअसल 23 साल की है और ये भोपाल की रहने वाली है और ये शीतल का इसने मर्डर किया है। दरअसल ये मामला क्या, इसने हत्या क्यों की, इसका शीतल से संपर्क कैसे हुआ, कितने साल से दोनों लोग आपस में लिव-इन में या दोस्ती में या प्रेम प्रसंग में रह रहे थे और ऐसा क्या हो गया कि इसने अपनी प्रेमिका को इतने निर्मम तरीके से मार डाला और भागने का प्रयास किया। दरअसल शीतल नाम की ये लड़की 23 साल की है, भोपाल के शाहपुरा में रहती है और जो विनोद कुमार है इसकी उम्र लगभग 30 साल है। ये दिल्ली के पास पलवल, हरियाणा में पड़ता है, पलवल फरीदाबाद के पास, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। और शीतल की और विनोद कुमार की सोशल मीडिया पर बातचीत हुई थी, सोशल मीडिया पर इनका संपर्क हुआ, बातचीत होने लगी और विनोद कुमार अपने आप को बहुत हाई फाई बताता था, हालांकि संपन्न घर का है, पैसों से ठीक ठाक है। तो ये शीतल भी धीरे धीरे उसके झांसे में फंस गई। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि विनोद कुमार की शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बहुत रसिक मिजाज टाइप का इंसान है और इसने शीतल को अपने झांसे में ले लिया। शीतल भी विनोद कुमार के लिए पागल होने लगी मिलने के लिए। एक दिन शीतल ने अपने प्रेमी विनोद कुमार से कहा कि अपनी वीडियो कॉलिंग पे लगातार बात होती है, फोन पे लगातार बात होती है, लेकिन एक बार हम आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। विनोद कुमार चूंकि पैसों से संपन्न था, काम धाम कुछ करता नहीं था, बड़े घराने का लड़का है, तो वो मिलने के लिए, शीतल से मिलने के लिए वो भोपाल आ जाता है। ये बात है लगभग 3 साल पहले की, मतलब 2021 की है। 2021 में विनोद कुमार भोपाल आता है और एक बताए स्थान पर शीतल उससे मिलने पहुंचती है। शीतल का जो परिवार है थोड़ा ओपन माइंडेड है, शीतल भी थोड़ा खुले विचारों की है, घर में आने जाने का कोई टाइम नहीं है। अगर 2-4 दिन वो कहीं गायब हो जाती है बहाना बना करके, तब भी परिवार के लोग उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो शीतल जब
विनोद कुमार से मिलती है तो ये विनोद कुमार उसको बताता है कि हम होटल में रुके हुए हैं, ये शाम को भोपाल घूमते हैं और फिर होटल आ जाता है। तो ये शीतल से कहता है विनोद कुमार कि अब कहाँ तुम जाओगी, यही खाना खाते हैं और साथ में रुकते होटल में। और उसने शीतल को शादी का भरोसा दिया कि अभी अपन थोड़ा इश्क में जीते हैं तो जिंदगी का मजा लेते हैं, इसके बाद चूंकि तुम भी मुझे बहुत पसंद हो और हम भी तुम्हें बहुत पसंद है तो आगे चल के शादी कर लेंगे। शीतल भी उसके साथ शादी करने के सपने सजोने लगी और रात में उसके साथ होटल में रुक जाती है। रात में होटल में साथ में रुकने के दौरान स्वाभाविक है दोनों के भी शारीरिक संबंध बनते हैं, बहुत एक दूसरे के में खो जाते हैं। अगले दिन दोनों फिर भोपाल घूमते हैं। भोपाल घूमने के दौरान ये भांति भांति की सपने देखते हैं, सपने सजोते हैं और रात में फिर होटल आ जाते हैं और फिर उस दोनों के भी शारीरिक संबंध बनते हैं। तो ये ऐसा 3-4 दिन विनोद कुमार भोपाल में रुका और शीतल दिन में घर चली जाती थी, शाम को इससे मिलने फिर आ जाती थी और 3-4 दिन लगातार इनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित होते रहे। इसके बाद विनोद कुमार वापस चला जाता है। अब जब एक बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो शीतल भी उसके लिए व्याकुल होने लगती है और वो तो रसिक मिजाज था ही। एक दिन इसने उसको कहा कि हम तो भोपाल आ चुके हैं, अब तुम भी दिल्ली आओ, दिल्ली में अपन घूमते हैं और फिर उसके बाद कहीं आसपास टूरिस्ट प्लेस है वहां पर घूमने चलते हैं। तो शीतल अपने घर वालों को झांसा दे करके कि हमारा कोई टेस्ट है और एग्जाम का टेस्ट देने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, घर वालों ने भी उसको स्वीकृति दे दी और वो दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो अपने प्रेमी विनोद कुमार से मिलती है। विनोद कुमार उसको लेकर के चंडीगढ़ जाता है, चंडीगढ़ घूमता है। चंडीगढ़ से घूमने के बाद वो मनाली जाता है, मनाली में घूमता है, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला, शिमला, इस प्रकार वो 10 दिन लगातार इस लड़की के साथ, अपने प्रेमिका के साथ गुलछर्रे उड़ाता है। इधर घर से उसके जब फोन आते विनोद कुमार के तो वो अपनी पत्नी को, अपने पेरेंट्स को झांसा देता है कि किसी काम के सिलसिले में वो बाहर है और वो दिन में 1-2 बार अपनी पत्नी से बात कर लेता था कि हम जल्दी आ रहे हैं और थोड़ा अभी जब काम फंसा हुआ है। इधर शीतल के साथ लगातार 10 दिन तक वो गुलछर्रे उड़ाता रहा। इसके बाद शीतल को लेकर के वो दिल्ली आ जाता है और शीतल दिल्ली से भोपाल के लिए आ जाती है और वो पलवल चला जाता है अपने फैमिली के पास। अभी 1 महीने पहले ये दोनों लगातार मिलते थे, 1-1 हफ्ते के लिए बाहर जाते थे, घूमते थे, रुकते थे साथ में। ये अभी 1 महीने पहले लगभग 15 मई 8 मई को शीतल ने उससे कहा, 8 मई 2024 को शीतल ने उससे कहा विनोद कुमार से, अपने प्रेमी से, कि मिलने का बहुत मन हो रहा है और तुम कहो तो मैं दिल्ली आ जाऊं। तो विनोद कुमार ने भी कहा कि ठीक है आ जाओ तुम दिल्ली। और शीतल जो उसकी प्रेमिका है वो दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचने के बाद ये सीधा मनाली के लिए बस करते हैं। मनाली के लिए दिल्ली से बहुत अच्छी बसें, एसी बसें चलती हैं, बहुत हाई फाई क्लास की। ये लोग मनाली पहुंच जाते हैं। मनाली में एक होटल है, होटल का कमरा नंबर है 302। 302 होटल में कमरे में दोनों लोग रुकते हैं। रुकने के दौरान दोनों के बीच चूंकि शारीरिक संबंध कई बार स्थापित हो चुके थे, इन्होंने आधार कार्ड भी होटल में शीतल का दिया था और ये उसमें शो किया था कि शीतल मेरी पत्नी है, वो हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। अभी मनाली 4-5 दिन लगातार घूमते हैं। रोहतांग, वहां पे रोहतांग दर्रा पड़ता है जहां बर्फ खूब गिरती है गर्मियों में भी, वहां पे एंजॉय करते हैं। और ये इस दौरान शीतल लगातार विनोद कुमार पर शादी करने के लिए दबाव डालती है और विनोद कुमार चूंकि पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, तो शादी तो उसको करना नहीं थी, वो तो सिर्फ उसके शारीरिक सुख ले रहा था उस लड़की का। लेकिन शीतल तो उसके सपनों में खोई हुई थी। जब शीतल ने अपने प्रेमी विनोद कुमार से रोहतांग में बार-बार ये जिद की कि ऐसे कब तक हम मिलते रहेंगे और क्यों ना अपन घर बसा लेते हैं, अब तो एक दूसरे को समझ चुके हैं,
विनोद कुमार ने काफी टालने का प्रयास किया, लेकिन शीतल लगातार घूम फिर करके शादी की बात पर आ जाती थी। इससे विनोद कुमार का सिर चक्कर आ गया और दोनों होटल में लौटते हैं। हत्या की वारदात के एक दिन पहले विनोद कुमार और शीतल बाजार में घूमने जाते हैं। इस दौरान विनोद कुमार के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोच रखा था यदि ये बार बार अब फिर भी जिद करेगी शादी की तो इसका खेल खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि शादी तो हम कर नहीं सकते हैं। तो इसने बाजार में घूमने के दौरान एक बड़ा ट्रॉली बैग देखा, लगभग 3 फीट का बड़ा ट्रॉली बैग। तो शीतल ने अपने प्रेमी विनोद कुमार से कहा कि इतना बड़ा बैग किस लिए? तो उसने कहा कि नहीं, अपने 2-3 बैग हो जाते हैं, ये सारे सामान अपन इसी बैग में रख लिया करेंगे और बार बार ये टांगने का चक्कर खत्म। एक बार घसीटा ले गए। शीतल भी उसकी जो मन में चल रहा था उसके खौफनाक, वो शीतल समझ नहीं पाती है और वो विनोद कुमार वो ट्रॉली बैग लेकर के होटल के रूम में आ जाता है। अभी विनोद कुमार ने ये तय कर रखा था कि यदि ये शादी के लिए बार बार फिर से जिद करेगी तो अब इसका खेल खत्म करना ही पड़ेगा, और यदि मान जाती है कि नहीं शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो कोई बात नहीं, मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अब 15 मई के एक दिन पहले विनोद कुमार ने शीतल से कहा कि चलो अब वापस चलते हैं। तो शीतल ने उससे कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, शादी करो या ना करो हम वापस नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते हैं। विनोद कुमार को लगा यार इसको इतना समझाया लेकिन ये नहीं मानेगी, तो उसने फिर भी समझाया नहीं तुम वापस चली जाओ और अभी शादी करने का सही समय नहीं आया है। शीतल ने कहा उससे कि तुम शादी करो या ना करो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब उस रात दोनों ने शारीरिक संबंध फिर बनाए और विनोद कुमार ने रात ही में उसको नींद नहीं आई और उसने पूरा मर्डर का प्लान तैयार किया कि कैसे इसको मर्डर किया जाए, किसको रास्ते से हटाया जाए और कैसे इस प्रकार वारदात की जाए कि कोई सुराग न लग सके। अब 15 मई को होटल से इनको चेकआउट करना था, मतलब होटल से जाने वाले थे। इन्होंने होटल का पूरा हिसाब किताब कर दिया। इसके बाद ये रूम में आता है, शीतल और इनके बीच बहस होने लगती है। ये फिर समझाता है कि तुम अपने भोपाल चली जाओ, मैं अपने पलवल जाता हूँ दिल्ली, और शादी बाद में देखेंगे। लेकिन शीतल इसी बात पे अड़ जाती है कि मैं कभी नहीं जाने वाली, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम शादी करो या ना करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा करते करते दोनों के बीच विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद घसीट करके विनोद कुमार अपनी प्रेमिका शीतल को बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में उसका गला दबा देता है। गला इस प्रकार दबा देता है, वो इस हद तक दबाता है कि वो बाथरूम में ही ढेर हो जाती है, मतलब शीतल की वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जैसा कि इसने साजिश रची थी, उसने शीतल की बॉडी डेड बॉडी को फोल्ड किया और बड़े ट्रॉली बैग में उसको बंद कर लिया। बंद करने के बाद ये चेकआउट करने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा होटल के, और पूरा पेमेंट करने के बाद वहां से उसने कैब बुलाई और ये वहां से जाने के लिए तैयार होने लगा। होटल स्टाफ का जो था उसने भी कैब में इसका बैग रखवाने का प्रयास किया। होटल स्टाफ ने जब देखा कि जब ये आए थे दोनों 3-4 दिन पहले, तो इनके पास 2-3 बैग थे, लेकिन ट्रॉली बैग तो नहीं था। इतना बड़ा ट्रॉली बैग क्यों ले जा रहे हैं? लेकिन होटल स्टाफ ने कोई ऐसा गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि आने हैं, जाने दो। जब कैब ने अपना पीछे का वो डिग्गी खोली और वो उसमें ट्रॉली बैग रखने की कोशिश की, तो इससे विनोद कुमार से वो बैग उठ नहीं रहा था। घसीट तो लेते थे कि उसे पहिए लगे हुए थे, लेकिन जब उठा के डिग्गी में रखना था कार की, कैब की डिग्गी में, तो उठा नहीं पा रहा था। तो होटल स्टाफ को उसने बुलाया हेल्प करने के लिए और क्या कैब ड्राइवर से कहा कि थोड़ी आ जाओ यार, बहुत भारी है। अब जैसे होटल स्टाफ उस बैग को उठाने के लिए पहुंचता है तो उन्हें शक हो जाता है होटल स्टाफ को कि ये मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है। कैब वाले ने भी उठाने का प्रयास किया बैग को, बैग बहुत भारी था, नहीं उठा पा रहा था। जब कैब ड्राइवर ने और होटल स्टाफ ने
गहराई से पूछताछ की उसने कि इस बैग में ऐसा क्या भरा है जो इतना भारी है। जब विनोद कुमार को लगा कि मामला खुलने वाला है, खुल ही गया है, तो उसने वहां से दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते हुए वो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल में भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद, एक वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सोशल मीडिया पर आप दोस्ती करें, लड़का हो या लड़की हो तो बहुत संभल कर रहें, गलत रास्ते पे जाने से बचें। विशेषकर लड़कियों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जालसाज सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को, युवतियों को फंसाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। इस कहानी को लेकर के आपका क्या कमेंट है, क्या टिप्पणी है, इस वीडियो को देख करके आप हमें भेजें और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।